हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल राज। देखिए, कई बार ऐसा होता है जब आप रेलवे की टिकट बुक करवाने जाते हैं या रेलवे की टिकट घर से बुक करते हैं, तो आपका जो कोच है, जिस कोच में आप टिकट चाहते हो, मान लीजिए 4 लोग आपके घर से गए हैं और 4 लोगों का टिकट आपने करवाया, लेकिन सेम कोच में कभी-कभी नहीं आता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है टिकट, लेकिन फिर भी आपका अगर टिकट कन्फर्म नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऐसी सेटिंग होती है, जिस सेटिंग को अगर आप नहीं टिक करोगे या उसको नहीं अप्लाई करोगे, तो आपको इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप इन सेटिंग्स को करके आप कन्फर्म टिकट पा सकते हो, और साथ ही में अगर डिफरेंट कोच में आपका टिकट आता है, तो वो भी एक ही कोच में आपका टिकट आ सकता है, कुछ ज़रूरी सेटिंग करके। तो वो सेटिंग क्या है, उसको किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, अगर ये आप जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए, तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना जो आईआरसीटीसी का ऐप है, उसको ओपन करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ से आईआरसीटीसी के ऐप को ओपन कर लेता हूँ। देखिए, इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रेन वाला जो ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ये ट्रेन बना हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको ये बुक टिकट है, इसी को आपको ओपन करना है। चलिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ से जाना है, जहाँ तक जाना है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने भोपाल से खंडवा सेलेक्ट कर लिया है। क्लासेस में ऑल क्लासेस डाल दिया। डेट, जिस भी डेट को आपको जाना है, वो डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं सभी सेलेक्ट करके और यहाँ पे सर्च पे डाल देता हूँ। चलिए, इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। भोपाल और खंडवा के बीच में जितनी भी ट्रेन चलती होगी, वो सारी ट्रेन की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, कोई भी एक ट्रेन जिससे हमको जाना है, वो चूज़ कर लेते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे ये वाली जो ट्रेन है, उसको चूज़ कर लिया है। इसको मैं आपको आगे करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं स्लीपर क्लास में जाना चाहता हूँ। मैं स्लीपर क्लास को मैंने इस प्रकार से रिफ्रेश किया। 6 अगस्त, देखिए यहाँ पे जो 6 अगस्त का दिन है, जिस दिन मेरे को जाना है, वो अवेलेबल यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसी को मैं क्लिक कर देता हूँ। चलिए मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इस प्रकार से यहाँ पे नीचे बना हुआ आता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेंजर डिटेल। इस पैसेंजर डिटेल को ही मुझे क्लिक करना है। चलिए मैं पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे इसका पासवर्ड पूछा जा रहा है। मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैं पासवर्ड डालता हूँ, तो मेरे पास थोड़ी देर के लिए वेरीफाई होता है यूज़र। उसके बाद इस प्रकार का एंड फिर से मेरे पास वही विंडो आ जाता है। अब मैं वापस से पैसेंजर डिटेल पे जाता हूँ और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं पैसेंजर डिटेल को जाता हूँ, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको ओके करना है। मेरे पास ऑलरेडी पैसेंजर डिटेल बनी हुई है, यानी कि एक ऑलरेडी मैंने बना रखा था। तो मैं अपने नाम को यहाँ क्लिक करके, और यहाँ देखिए नीचे यहाँ पे सेलेक्ट पैसेंजर लिखा है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का डिस्प्ले आएगा। यहीं पर सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान रखना चाहिए, वो बात मैं बताने वाला हूँ। जो मैंने शुरू में आपको बताया, कुछ सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, वो यहीं पर करनी पड़ेगी, ठीक है? आप ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे ये जो आप एरिया देख रहे हैं इतना, इसी जगह पे ये तीनों सेटिंग है। इसी सेटिंग को आपको अच्छे से जानना है, अच्छे से करना है, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना चाहे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं पहली सेटिंग की, जो लिखा है कंसीडर ऑटो अपडेटेशन। अब ये चीज़ क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी जानना ज़रूरी है। कई बार लोग क्या है, बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि इसको कर लेना चाहिए, लेकिन करना कब चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि कंसीडर ऑटो अपग्रेडेशन एक ऐसा फीचर है, जब आप कोई टिकट बुक करते हैं और टिकट बुक करने के बाद मान लीजिए आपका जो टिकट है वो वेटिंग में चला जाता है। वेटिंग में जाने के बाद अगर मान लीजिए वेटिंग क्लियर नहीं होती है, तो क्या होगा कि आपका जो टिकट है वो कैंसल हो जाएगा और आपका जो फंड है, यानी आपका जो पैसा है, वो रिफंड हो जाएगा। इस प्रकार की सुविधा है भारतीय रेलवे की तरफ से। लेकिन अगर आप कंसीडर ऑटो अपग्रेडेशन करते हैं, तो अगर इससे अपर क्लास में, यानी जैसे मान लो आपने स्लीपर में किया, तो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इसमें अगर कोई टिकट खाली है, कोई कोई सीट खाली है, तो आपको वहाँ पर सीट मिल जाती है। आपको अलग से पैसा भी नहीं देना पड़ता। वही पैसे में, जिस स्लीपर क्लास का जो पैसा है, उसी क्लास में, उसी पैसे में आपको अपर क्लास की, यानी उससे आगे वाली टिकट मिल जाती है और आप वहाँ पे आप आसानी से सफ़र कर लेते हो। तो अगर आप इस ऑप्शन को टिक करते हैं, यानी कि आप इस ऑप्शन को अगर टिक कर देते हैं, तो आपको इस प्रकार की सुविधा मिल जाएगी। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि कंसीडर ऑटो अपग्रेडेशन को टिक कर देते हैं, ताकि उनकी जो उनका टिकट अगर मान लीजिए वेटिंग में भी है, तो भी वो यात्रा कर पाएँ, ठीक है? इसलिए लोग करते हैं। देखिए क्यों नहीं करना चाहिए, अब मैं वो आपको रीज़न बता देता हूँ। मान लीजिए आप घर के 4 मेंबर हैं और मान लीजिए 3 की टिकट कन्फर्म हो गई, 1 की नहीं हुई, और आपने क्या करा, ऑटो अपग्रेडेशन लगा दिया, ओके? अब होगा क्या, मान लीजिए 3 लोग तो वही जगह पे बैठेंगे जिस जगह पे आपने आपकी टिकट बुक की है। लेकिन एक का अगर ऑटो का अपग्रेडेशन हो गया, तो उसको हो सकता है एसी या किसी और जगह पे मिल जाए, तो फिर आप साथ में सफ़र नहीं कर पाओगे। जितने लोग 4 लोग के आपने टिकट करवाया है, वो 3 लोग तो अलग बैठेंगे और एक इंसान जिसका अपग्रेडेशन हो गया है, वो किसी और जगह जाके किसी और कोच में जाके बैठेगा। तो ये इसमें एक नुकसान है कि अगर ऑटो अपग्रेडेशन लगा दिया है,
तो आपको कहीं और भी जगह मिल सकती है, कहीं और जा सकते हो, लेकिन बाकी घर के जो मेंबर है वो दूसरी जगह उनको बैठना पड़ेगा। इसलिए कुछ लोग ऑटो अपग्रेडेशन को सही मानते, कुछ अच्छा भी नहीं मानते। दोनों कंडीशन है, आप जैसा आपकी सही है वैसे आप कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि आप ऑटो अपग्रेडेशन को टिक करिए, ताकि आपका जो सफ़र है वो हो तो जाए, कम से कम बैठना कहीं पर भी हो, लेकिन कम से कम आप जा तो सकोगे, ठीक है? इसलिए कर लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरे फीचर की। दूसरा फीचर क्या है? बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ इज़ अलॉटेड। जो बर्थ आपको अलॉट की गई है या जो कन्फर्म हुई है, अगर ऐसा है तभी आपकी जो टिकट है वो कन्फर्म हो। इस प्रकार का ये फीचर है, ठीक है? इसमें होता क्या है? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टिकट बुक कर रहे होंगे, उस समय आपको मान लीजिए वहाँ पे दिखा रहा है 2 अवेलेबल सीट दिखा रहा है। आपने उसको चूज़ करा, उसके बाद फिर आप गेटवे पे गए, यानी जहाँ पे पेमेंट करते हैं, पेमेंट पे गए। पेमेंट करते समय क्या हुआ कि जब तक आप पेमेंट करने वाले थे, तब तक वो 2 सीट जो है वो किसी ने ले ली, या किसी ने बुक कर दी। अब आप हुआ क्या कि आपको तो 2 दिख रही थी, लेकिन आपके पेमेंट करते-करते किसी और के पास वो चली गई, क्योंकि उन्होंने पहले कर लिया उसको बुक। अब वो आपका जो टिकट है वो किसमें चला जाएगा? आपका टिकट चल जाएगा वेटिंग में। लेकिन आपने तो क्या लिख रखा है यहाँ पे कि बुक ओनली इफ टिकट आर कन्फर्म, यानी कि आपका जो बर्थ है वो कन्फर्म हो तो ही आप बुक करें। तो आपका बुक ही नहीं हो पाएगा और आपका कैंसल हो जाएगा। ये कह सकते हैं आपका टिकट तो बुक ही नहीं हो पाएगा, आप यानी कि आप सफ़र ही नहीं कर पाएँगे। मेरी सलाह तो ये रहेगी कि आप इसको अनटिक ही रहने दीजिए, इसको टिक मत करिए, क्योंकि अगर आपने टिक कर लिया तो आपका जो टिकट है वो कैंसल हो जाएगा और आप सफ़र नहीं कर पाएँगे। अगर आप इसको टिक नहीं करेंगे तो कम से कम आप वेटिंग में तो जा सकते हैं, वेटिंग आगे जाके क्लियर भी हो सकती है। लेकिन अगर इसको आप टिक कर देंगे तो वेटिंग में जाने के बाद आपकी टिकट वैसे ही कैंसल हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले से ही कर रखा है कि कन्फर्म हो तभी आप बुक करें। इसलिए इस ऑप्शन को आप अनटिक ही रहने दीजिए, टिक नहीं करना है, ठीक है? चलिए अब चलते हैं हम तीसरे ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है? इंटर प्रेफर्ड कोच नंबर। अब आपको यहाँ पे कोच नंबर के लिए प्रेफ़रेंस माँग रहा है कि आपको कौन से कोच नंबर पे बैठना है। देखिए, इस ऑप्शन का क्या मतलब है, पहले मैं ये बता देता हूँ। मान लीजिए क्या हुआ कि आपके घर में 5 मेंबर हैं और पाँचों मेंबर कहीं जाने वाले हैं, कहीं सफ़र पे जाने वाले हैं। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि उसमें से एक इंसान ने कहा कि यार मेरे को नहीं जाना, ठीक है? मेरे को नहीं जाना। अब हुआ क्या, वो 5 में से 1 हट गया, उसकी टिकट उसने कैंसल करवा ली और बाकी 4 लोग जाने के लिए रेडी रहे, ठीक है? लेकिन कुछ दिन बाद, यानी जिस दिन जाना था उसके 2-4 दिन पहले या 3 दिन पहले उसको मन हुआ क्या, ये 3-4 लोग जा रहे थे, मैं भी चला जाता हूँ। जो 5वाँ इंसान जिसने अपनी टिकट कैंसल करवा ली थी, वो भी जाने का इच्छुक हुआ। उसने देखा कि हाँ, टिकट अवेलेबल है। उसने गया, उसमें टिकट अवेलेबल उसको मिल गई। उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, प्रेफ़र कर सकते हैं जिनको पहले जो 4 लोग थे, जिनको जो कोच मिला था, आप वही कोच उसमें डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको वही कोच मिल जाए। ऐसा नहीं कि 100% वो कोच मिल जाएगा जो आप प्रेफ़र कर रहे हो, लेकिन ऐसा होता है कई बार, अक्सर 90% 80% वही कोच आपको मिल जाता है। तो आप इस जगह पे ये जो इंटर प्रेफर्ड कोच है, उसका यूज़ इस प्रकार से कर सकते हो कि आपके दोस्त लोग कहीं जा रहे हैं, आप बाद में उसमें ऐड हुए हो, उस टीम में बाद में आप शामिल हुए हो, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ कुछ कोच का नंबर डाल सकते हो, जिस कोच में ऑलरेडी वो लोग जा रहे थे, बाकी लोग उस कोच का नंबर डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको भी उसी कोच में कहीं और जगह मिल जाएगी और आप बैठ के जा सकते हो। इस तरह से ये 3 जो मैंने ऑप्शन आपको बताए, तीनों ऑप्शन का इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपका टिकट भी कन्फर्म हो जाएगा, आप आसानी से अपने घरवालों के साथ भी जा सकते हो और आपका सफ़र आसानी से हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप एक मुझे दीजिए आज्ञा। जय